इजराइल को हल्के में कभी नहीं लेना चाहिए। जब ये बात कही जाती है तो बात सोच समझ कर कही जाती है। खासकर अगर हम ईरान के मामले में कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि ईरान के साथ इजराइल ने कुछ ऐसा खेला किया है जिससे पूरे का पूरा ईरानी सिस्टम इस वक्त हिल चुका है। इसका खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि ईरान के ही एक बड़े नेता ने किया है। पूरी जानकारी इस वीडियो में लेकर हम आए हैं आपके सामने। तो खबर क्या है, अब विस्तार से बात करेंगे। आप तो जानते ही होंगे, इजराइल की जो एक खुफिया एजेंसी है मोसाद, वो किसी को छोड़ती नहीं है। वो अपने दुश्मन को ढूंढती है, पीछा करती है और फिर उसे मौत के घाट उतार देती है। ईरान के साथ कुछ ऐसा खेला मोसाद ने किया जिसकी कल्पना ईरान अपने सपने में नहीं कर सकता था। दरअसल हुआ यह कि ईरान ने एक बेहद सीक्रेट टास्क फोर्स बनाया। मकसद क्या था कि ईरान की जमीन पर मौजूद जो मोसाद के एजेंट हैं, उन्हें चुन चुन कर निकाला जा सके और उन्हें मौत के घाट उतारा जा सके, ताकि इजराइल की जो घुसपैठ है ईरान के अंदर उसे कम किया जा सके। जो उसके सीक्रेट दस्तावेज चोरी हो जाते हैं, जो उसके नेताओं के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो लीक हो जाते हैं, ताकि उसके जो बड़े नेता मारे जाते हैं, इन सब को रोकने के लिए ईरान ने एक स्पेशल प्लानिंग की कि मोसाद के एजेंट्स को वो एलिमिनेट करेगा। और इसके लिए उसने एक बेहद खुफिया टीम बनाई। लेकिन यहां खेल पलट गया। पलटा कैसे? दरअसल जो इस खुफिया टीम का हेड था वही डबल एजेंट निकल गया। वो मोसाद का बंदा निकल गया। वो ईरान के लिए काम कर रहा था और वो बंदा निकला मोसाद का। इसी तरह से हेड के अलावा बताया जा रहा है कि 20 ऐसे बंदे थे, 20 ऐसे बंदे जो मोसाद के एजेंट निकल गए ईरान की टीम में, और उससे उनका पूरा मिशन फेल हो गया। इसका खुलासा कैसे हुआ है? एक लाइव शो में बातचीत के दौरान इसका खुलासा हुआ है। आइए जानते हैं। दरअसल ईरान के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद अहमदीनेजाद ने एक बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि 2021 में मोसाद के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन चलाने का फैसला ईरान ने किया, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि सब कुछ पलट कर रह गया। ईरान के पूर्व राष्ट्रपति CNN से बात कर रहे थे और उन्होंने यह बताया, इजराइल ने ईरान के अंदर एक बहुत कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन चलाया। इसके जरिए वो सारी जानकारी ईरान की चुरा ले रहे थे, लेकिन जिस तरह की धोखेबाजी ईरान के साथ हुई उस पर अब तक खामोशी है। दरअसल ईरान ने इजराइल के खिलाफ जो एक यूनिट बनाया था, उसमें जो एजेंट था, जो इंचार्ज था, वो एक इजरायली एजेंट निकल गया। उन्होंने यह बताया कि यह सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं है, ऐसे 20 और एजेंट निकले जो ईरानियन इंटेलिजेंस टीम का हिस्सा थे, जिनको जिम्मेदारी दी गई थी कि वो इजरायली इंटेलिजेंस एक्टिविटी पर नजर रखें कि मोसाद किस तरह से काम कर रहा है। लेकिन यही बंदे इजराइल के बंदे निकल गए, मोसाद के बंदे निकल गए। पूर्व राष्ट्रपति के मुताबिक ही उन्होंने कहा कि ये सारे डबल एजेंट निकल गए और इसी के जरिए इजराइल को भारी संख्या में ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़े कई संदिग्ध दस्तावेज, कई सीक्रेट दस्तावेज हाथ लग गए। इसके साथ उन्होंने यह भी बताया कि जो न्यूक्लियर डॉक्यूमेंट चोरी हुआ, इसके अलावा जो ईरानी न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, उनकी भी हत्या हुई जिस तरह से 2018 के बाद से, उन सब में इन्हीं डबल एजेंट्स का हाथ रहा है। और अब यह खुलासा क्यों हुआ है? दरअसल यह खुलासा इसलिए हुआ है क्योंकि अब बताया यह जा रहा है कि दरअसल ईरान के ही किसी डबल एजेंट ने, जो मोसाद के लिए काम कर रहा था, उसने हिजबुल्लाह के चीफ नसरुल्लाह के कोऑर्डिनेट्स इजरायली एजेंसी को दे दिए, मोसाद को दे दिए, सटीक लोकेशन दे दिया। और इसके जरिए इजराइल ने एक संगठित हमला किया और फिर उसमें नसरुल्लाह की मौत हो गई। जो हिजबुल्लाह का चीफ है उसकी मौत हो गई। इसी तरीके से हमास के जो बड़े दिग्गज नेता थे इस्माइल हानिया, उनकी भी मौत हुई, जबकि वो तो ईरान के बेहद सेफ हाउस में थे। उनको भी किसी ने टिप ऑफ कर दिया। और इस तरह से कई और टिप ऑफ्स हुए हैं जिसमें ईरान के बड़े अधिकारी, सैन्य अधिकारी, उनके सहयोगी मारे गए हैं। और यही वजह है कि अब जो जानकारी सामने आ रही है जिसमें यह कहा जा रहा है कि इजराइल ने ईरान के अंदर कुछ ऐसी घुसपैठ की हुई है कि जो मोसाद, जो ईरान के डबल एजेंट्स हैं, वो मोसाद के लिए काम कर रहे हैं और ईरान के साथ धोखेबाजी कर दे रहे हैं। और अब आलम यह है कि इस वक्त जो ईरान के
सर्वोच्च नेता हैं खामनेई, वो एक ऐसे सीक्रेट हाउस में ले जाए गए हैं जिसकी जानकारी किसी के पास नहीं है। बताया जा रहा है कि बेहद 4-5 लोगों की एक खुफिया टीम है जो बिल्कुल उनके करीबी हैं और उन्हीं के निगरानी में, उन्हीं के मद्देनजर उन्हें सेफ हाउस में मूव किया गया है। लेकिन डर इस बात का भी है कि कहीं उन 5 अधिकारियों में भी कोई और मोसाद का डबल एजेंट ना निकल जाए। उम्मीद करते हैं कि आपको यह खबर पसंद आई होगी। आप देख रहे थे भारत।